नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वाहन अकस्मात के योग कैसे देखे जाते हैं और उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जन्म कुंडली का चौथा भाव। चौथा भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर छठवें आठवें 12वें भाव में हो तो वाहन अकस्मात की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद वाहन सुख देने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। अगर शुक्र भी निर्बल हो, नीच का हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी अकस्मात के योग बनते हैं। उसके बाद अकस्मात कराने वाला ग्रह कौन है? वो है मंगल और राहु। अगर कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी मंगल और राहु के साथ पीड़ित होता हो, छठवें आठवें 12वें भाव में बैठा हो तो भी वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। उसके बाद शनि लोखंड का कारक है। जब शनि मंगल एक साथ बैठ जाते हैं तो भी वाहन अकस्मात का योग बनता है। मंगल केतु अगर एक साथ हो जाए तो भी झटके से एक्सीडेंट होता है और अंग भंग के योग बनते हैं। आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल होकर छठवें आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। उसके बाद वाहन सुख देने वाला ग्रह शुक्र अगर नीच का होकर केतु के साथ बैठा हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनता हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। उसमें भी अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव के अंदर मंगल नीच का और शनि ये युति हो तो निश्चित उन लोगों को वाहन अकस्मात होते देखा है। ठीक उसके उल्टे अगर चौथे भाव के अंदर शनि नीच का हो और मंगल साथ में बैठा हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। उसके बाद आता है शनि लोखंड का कारक है और मंगल अकस्मात का कारक है। अगर चतुर्थेश ग्रह शनि और मंगल के साथ युति करके छठवें आठवें 12वें भाव में बैठा हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। उसके बाद आते हैं आगे का नियम। जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु या फिर मंगल केतु की अंशात्मक युति छठवें आठवें या 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि अष्टम भाव के अंदर मंगल राहु साथ में बैठे हैं या फिर मंगल केतु साथ में बैठे हैं, उसके पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो ये प्रबल वाहन अकस्मात का योग निर्माण करता है। उसके बाद हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति ध्यान से सुनना, जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति छठवें आठवें या 12वें भाव में होती हो और उसके पर शनि की तीसरी या फिर 7वीं या फिर 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए छठवें भाव के अंदर मंगल केतु साथ में बैठे हैं और उसके पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो ये वाहन अकस्मात का प्रबल योग निर्माण हुआ। दूसरा, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर मंगल केतु की युति हो रही है और उसके पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो भी ये वाहन अकस्मात का प्रबल योग निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाता है। उसके बाद आते हैं आगे का नियम। अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल की अंशात्मक युति छठवें आठवें या 12वें भाव में होती हो और उसके पर राहु की वक्र दृष्टि पड़ती हो तो भी एक्सीडेंट के प्रबल योग बनते हैं। उसके बाद 8वां नियम, चतुर्थेश ग्रह ध्यान से सुनना, चतुर्थेश ग्रह पाप ग्रहों से द्रष्ट होकर छठवें आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थेश कौन है? मंगल है। ये मंगल शनि और राहु के साथ
अंशात्मक युति करके अगर जो 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो वाहन अकस्मात के प्रबल योग निर्माण होते हैं। उसके बाद 9वां नियम, अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल राहु ये तीनों ग्रह, शनि मंगल राहु ये तीनों ग्रह अगर 6वें 8वें 12वें या तीसरे भाव में बैठे हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग निर्माण होते हैं। उसके बाद अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच राशि में निर्बल होकर केतु के साथ अंशात्मक युति करके अष्टम भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। अभी आप देखिए कन्या लग्न की कुंडली के अंदर नीच का शनि केतु के साथ अष्टम भाव में बैठा है और उसके ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे प्रबल अकस्मात योग निर्माण हुआ। उसी प्रकार तुम्हारे को और एक नियम बताता हूं कि अगर अष्टमाधिपति शनि नीच का होकर केतु के साथ बैठा हो और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो या अष्टमेश के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली में ये जो अकस्मात होता है उसमें और कौन सी चीज ज्यादा महत्व रखती है, तो वो है महादशा। तो सुनिए, अगर कुंडली के अंदर मारक ग्रह की महादशा के अंदर दूसरे मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और उसके अंदर भी अगर जो शनि मंगल केतु जैसे पाप ग्रहों की प्रत्युंतर दशा आ जाए तो वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप सबको मालूम है कि शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी बनकर मारक बनता है और शुक्र भी मारक बनता है। मान लो कि धनु लग्न की कुंडली वालों के लिए शनि की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चालू हो और शुक्र की अंतर्दशा के अंदर अगर मंगल शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रहों की प्रत्यंत दशा आ जाए तो वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। वैसे ही ठीक उल्टा कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा आती हो और उसके अंदर मंगल राहु केतु जैसे ग्रहों की प्रत्युत्तर दशा आती हो तो वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। तो महादशा का भी स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को गोचर की स्थिति को भी देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर वाहन अकस्मात के योग हाल में बन रहे हैं या नहीं। गोचर की स्थिति में यह ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर गोचर ग्रह स्थिति के अंदर जब भी मंगल शनि की युति होती हो या फिर मंगल शनि का दृष्टि योग बनता हो तो भी वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। लेकिन कब? अगर कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के अंदर वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हो तो ऐसे लोगों की कुंडली में जब भी मंगल शनि की युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनता है तो वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। वैसे ही जन्म कुंडली के अंदर गोचर के अंदर मंगल राहु की युति या फिर मंगल केतु की युति होती हो तो भी वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। उसी प्रकार जिसकी भी कुंडली में अकस्मात योग बनता हो उनकी कुंडली के अंदर गोचर के अंदर शनि केतु या फिर शनि राहु की युति होती हो तो भी वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। उसके अंदर भी हमने देखा है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर वाहन अकस्मात में सूर्य पीड़ित होता हो तो ऐसे लोगों को रीढ़ की हड्डी को मार लगता है या फिर आंखें फूट जाती हैं। अगर अकस्मात के अंदर चंद्र पीड़ित होता हो तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कोमा में चले जाते हैं। अगर वाहन अकस्मात के अंदर अगर मंगल ऐड पीड़ित होता हो तो उन लोगों को खून बह जाता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर एक्सीडेंट योग के अंदर बुध भी आ जाता हो तो उन लोगों का ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और ऑन द स्पॉट मर जाते हैं या फिर ऐसे लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। अगर कुंडली के अंदर अकस्मात के योग के अंदर गुरु पीड़ित होता हो तो उनके लीवर को और पेट के अंदर अंदरूनी हिस्सों को बहुत मार लगता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित होता हो तो उन लोगों की किडनी को मार लगता है या फिर उन लोगों के शरीर के ऊपर जो कोई तो भी खराब दाग आ जाता है। और अगर जब भी शनि पीड़ित होता हो तो ऐसे लोगों को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, यानी पूरा 6, 8, 12 महीना उनको पड़ा रहना पड़ता है। अब इसके उपाय क्या? तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, देवाधिदेव महादेव का संजीवनी महामृत्युंजय का जाप करें, ये सब उपाय से लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।